नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए को अपार जन समर्थन 202 सीटें मिली और इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश को अब निभाना पड़ेगा। जी हां, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन रहे हैं और अपार जन समर्थन के साथ बन रहे हैं। 2020 में जिस तरह का मैंडेट मिला था, उससे भी बड़ा मैंडेट इस बार नीतीश कुमार को मिला है। तो अब जनता की उम्मीदें क्या है और जनता की उम्मीदों को लेकर पत्रकार क्या सोचते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। हम न्यूज रूम में हमारे साथ रजत है, हमारे सहयोगी। रजत भाई, नीतीश कुमार से लोगों को इस बार खूब उम्मीदें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश निभाने के लिए जाने जाते हैं। महिलाओं का एक बड़ा समर्थन भी उन्हें मिला। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को इस बार क्या क्या करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा क्योंकि जनता ने इतना बड़ा समर्थन दिया है? देखिए, नीतीश कुमार को चुनाव जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा अगली बार अगर वो लड़े। 5 साल में क्या करना मैं वही पड़ेगा? बता रहा हूँ, हर आदमी 5 साल में इसलिए करता है कि अगला चुनाव जीत सके। मुख्य मकसद तो यही होता है। तो एक तो ये है कि डर बना के रखना पड़ेगा कि अगर आरजेडी आएगी तो जंगल राज जाएगा। ये नीतीश को मेंटेन करके रखना पड़ेगा बिहार में। दूसरा ये है कि जो स्कीम उन्होंने चलाई है 10,000 की, और जो बात प्रशांत किशोर कह रहे थे कि 2 लाख रुपए आएंगे नहीं आएंगे, हो सकता है उस पर हल्ला मचे और नीतीश कुमार उसको डिलीवर करे। वो नहीं करें तो उसको मैनेज करने का उनके पास तरीका होना चाहिए कि वो कोई और नया वादा ले आ सकें अगले बार, ताकि इस बात पे मुद्दा बन सके कि इस पे क्या चर्चा होगा। तीसरा जो अहम विषय है जो करना चाहिए नीतीश कुमार को बिहार के लिए, वो ये है कि पटना यूनिवर्सिटी के बोर्ड फटे नहीं होने चाहिए। उस पर जब चौक घिसा जाए तो चले, क्योंकि बहुत चर्चा में है कि कभी जिसको जहां से तमाम नीतीश कुमार के सहयोगी लालू प्रसाद, पूरी राजनीति वहीं से उन लोगों ने की, तो कम से कम पढ़ाई ठीक करनी चाहिए। स्कूलों के स्तर सुधारने चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की बहुत तारीफ होती है कि उन्होंने लड़कियों को साइकिल दी और लड़कियां जाने लगी, लेकिन स्कूल का स्तर बिल्कुल सुधारना चाहिए। बात सरकारी नौकरी की भी है बिहार में। अगर वो ये कर पाते हैं तो वो तेजस्वी को रोकेंगे, क्योंकि तेजस्वी के पास एक ही मुद्दा नजर आता है हर बार कि हम सरकारी नौकरी देंगे, और 1 करोड़ का वादा किया है रोजगार का और उसका नौकरी का। रोजगार और नौकरी, चूंकि ये बहुत ही उस तरीके की बात है, नियम और शर्तें लागू। तो कई बार लोग कह भी देते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो ऐसा ना हो कि किसी को इस तरीके का रोजगार दिया जाए। रोजगार मतलब जिसमें आपको, मेरा मानना ये, जिसमें आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती हो। सोशल सिक्योरिटी की आप ये बात समझिए कि जो व्यक्ति इस वक्त रैपिडो, उबर, तमाम किस्म के काम कर रहे हैं, वो भी रोजगार में हैं, शामिल हैं, लेकिन उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको कोई सरकारी इंश्योरेंस नहीं है उस तरीके का। तो ऐसी नौकरियां हो जिसमें सोशल सिक्योरिटीज हों, ऐसी नौकरी की जरूरत है। एक और मुद्दा है, वो नीतीश कुमार ने वादा नहीं किया लेकिन प्रशांत किशोर ने किया था, हो सकता है वो कर पाए। शराबबंदी का फैसला हटा देना चाहिए, क्योंकि बिहार के बहुत सारे लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। आप कोई बिहार में सफल नहीं है। शराबबंदी मिलती है, शराब ये सब कहते हैं, डिलीवरी होती है, तो आप उसको लीगल कीजिए, उससे पैसा कमाइए और इस्तेमाल कीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए एक और मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि कहा यह जा रहा है कि बिहार में, और सबने देखा 2020 में जब कोविड पीरियड से पूरा देश गुजर रहा, पूरी दुनिया गुजर रही थी, अमित सर, स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर बहुत बड़ा सवाल। कोई सरकार क्या कर रही है, ये वेलफेयर स्टेट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको करना है तो करना पड़ेगा, जनता के लिए आप आए हैं, जनता ने आपको चुन के भेजा है, एहसान नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर सवाल उठाए गए, सवाल उठाए नहीं गए बल्कि उसकी त्रासदियां भी हम सब ने देखी। आपको लगता है कि नीतीश कुमार को अगले 5 साल पर जमकर इस तरह का काम करना चाहिए कि ताकि दरभंगा के आईसीयू वार्ड में, डीएमसीएच के आईसीयू वार्ड में और पटना के पीएमसीएच से लेकर के आसपास के इलाकों में हॉस्पिटल में मछलियां ना तैरती मिले? नहीं, देखिए, होना तो यही सब चाहिए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की गवाही नहीं देता है कि वो ये सब कराएंगे। कुछ आंकड़े हैं बिहार के जो बड़े एविडेंट हैं। जैसे अभी मैं इस बातचीत की शुरुआत में ही मैंने ग्रोक से पूछा, एक्स का जो ट्विटर था पहले, उसका एआई है ग्रोक। तो उससे मैंने पूछा कि बिहार में उच्च शिक्षा का क्या स्तर है। तो आप सोचिए, एक आंकड़ा आया कि बिहार में जो 18 से 23 साल के बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा में जाते हैं, इसी एज का बच्चा उच्च शिक्षा में जाएगा ना, ग्रेजुएशन के बाद जो शिक्षा हासिल की जाती है, इंटरमीडिएट के बाद जो शिक्षा हासिल की जाती है, महज 17% बच्चे, ये युवा जो है बिहार का, उच्च शिक्षा हासिल करता है।
पूरे 100 बच्चों में से महज 17 बच्चे। तो ये तो 20 साल में शिक्षा का हाल है। आप दरभंगा के मेडिकल कॉलेज का और पटना के पीएमसीएच का हाल आपने बताया। ये केवल बिहार का हाल नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में बैठ कर, नोएडा में बैठ कर अगर ये बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है सरकारी अस्पतालों का, कि लोग आप जाते हैं और वहाँ से जीवित बच के आए तो चमत्कार हो जाए। मतलब वो ईश्वर की मर्जी थी तो आप जिंदा हैं, वरना तो डॉक्टर और वहाँ उपस्थित नहीं है आपको अटेंड करने के लिए, न ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन एक उम्मीद तो यही है कि भाई 200 सीटों का मैंडेट आपको मिला है, तो आप दो चीज़ों पर प्राइमरली, रजत ने बड़ी अच्छी बातें कही और मैं उससे एग्री करता हूँ, उसकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि देखिए आदमी बहुत परेशान है। 3 करोड़ लोग आपके प्रदेश से ना बाहर निकला हुआ है, धक्के खा रहा है। उसमें सब लोग धक्के नहीं खा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी धक्का खा रही है और उस आबादी की बड़ी उम्मीद और बड़ी आकांक्षाएं हैं और लगातार आपको मैंडेट दे रही है। वो आबादी जिता रही है तमाम आपके खिलाफ कैंपेन के बावजूद। जो रजत ने कहा कि सरकारी नौकरी का वादा हो गया तेजस्वी की तरफ से, तो भी जनता ने आपको जिताया। तो उस आबादी को 2-3 चीज़ें चाहिए। जो लोग परेशान होकर बाहर इधर उधर घूम रहे हैं, 15,000 20,000 की जो नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं लोगों को, एक कमरे यहाँ चले जाइए गुरुग्राम के, मानेसर के आसपास के इलाकों में जो प्लांट्स लगे हुए हैं, आशीष आप एक कमरे में 6-6 7-7 लोग रहते हैं, सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती हैं। वो कहाँ के बच्चे हैं? वो यूपी बिहार के बच्चे हैं, हमारे आपके गाँव के बच्चे हैं। तो नीतीश कुमार कम से कम उन बच्चों को देखें। वो जो ट्रेन हम लोगों ने रिपोर्ट किया, बिहार तक ने रिपोर्ट किया कि ट्रेन भर के लोग लौट रहे हैं और उनकी बातों से निराश झलक रहा है, उनको लग रहा है कि अब कुछ नहीं होगा। ये जो एक साइकी है ना, ये बदलनी चाहिए कि लोग के मन में ये जो आप जो बात कर रहे थे कि सरकार का तो काम है वेलफेयर स्टेट का, यहाँ तो अनाज दिया जा रहा है तो सरकार कह रही है कि अनाज दे रहे हैं, तो अगला वोटर भी कह रहा है कि उनका नमक खाया है तो कैसे वोट ना दे उनको। सोचिए साइकी में बैठ गई है ये बात। तो इस साइकी को दूर करने की जरूरत है। हेल्थ और एजुकेशन 2 ऐसे सेक्टर हैं जिन पर आप काम करेंगे तो वहाँ रोजगार भी क्रिएट हो जाएगा। आप नए कॉलेजेस, नई यूनिवर्सिटियाँ खोलेंगे तो वहाँ रोजगार क्रिएट हो जाएगा। आप नए एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करेंगे, रोजगार क्रिएट हो जाएगा। हेल्थ को सपोर्ट करेंगे, रोजगार क्रिएट हो जाएगा। और जो रजत ने बात की थी उस तबके की जिसको संगठित रोजगार में जो नहीं है, उसके ऊपर फोकस करिए। गरीब को आपसे बड़ी उम्मीद है। एक बात और ऐड ठीक है, पहले शराबबंदी, हाँ बोलिए। शराबबंदी से पहले एक बात ऐड कर देता हूँ। नीतीश कुमार को थोड़ा बोलना भी पड़ेगा। जो लोग बिहार में गोभी फार्मिंग की बात कर रहे हैं ना, उनको मुखर आवाज में जवाब भी देना पड़ेगा नीतीश कुमार को, क्योंकि अगर वो नहीं दे रहे हैं तो वो भी वेलफेयर स्टेट में ही आता है। और खोल के ऐसा पहले नीतीश कुमार करते रहे हैं, अब नहीं आते हैं। नीतीश कुमार तो लगातार मीडिया का सामना करते, इधर नहीं, मैं मीडिया के सामने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग बिहार में गोभी फार्मिंग की बात कर रहे हैं, उनको नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा कि आप होंगे जो भी होंगे, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में हैं अभी, ये बताना पड़ेगा उनको। ठीक है, चलिए और भी कुछ मुद्दे हैं बिहार को लेकर जो नीतीश कुमार से लोगों की उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर नीतीश कुमार को खरा उतरना पड़ेगा। कौन सी ऐसी उम्मीदें हैं? एक पत्रकार का नजरिया इसको लेकर क्या कहता है? इंद्रमोहन सर हमारे साथ, क्या कहेंगे इन 5 सालों में नीतीश कुमार को क्या करना पड़ेगा जो उनके लिए, अब चूंकि इतना बड़ा मैंडेट मिला है, जिम्मेदारी तो बढ़ गई है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उन्हें नो डाउट किसी से भी आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि रोटी कपड़ा मकान की तो पूरी व्यवस्था उनको करनी चाहिए। हालांकि बिहार में काफ़ी काम हुआ भी है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर सर्वप्रथम उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़ा राज्य है और ये बेसिक सुविधाओं का वहाँ अभाव है। और जिस तरीके से उन्होंने जीविका दीदियों को पैसे दिए और वादा किया है कि 2 लाख देंगे, तो मुझे लगता है कि आधी आबादी को अगर वो स्वावलंबी बनाना चाहते हैं तो वो 2 लाख वाले वादे पर बिल्कुल नज़र रखें और इसमें से जो भी सक्षम महिलाएं हों उन्हें ज़रूर 2 लाख दिया जाए। तीसरी मतलब बिहार अगर इतना बड़ा, वहाँ से इतना ज़्यादा पलायन हो रहा है और बहुत स्किल्ड अगर लोग हैं तो उन्हें राज्य में रोज़गार देने की व्यवस्था करनी होगी। उन्हें राज्य में ही किसी न किसी तरीके का, आपको याद होगा कि कोविड के दौरान बिहार में यही नीतीश कुमार मधुबनी जैसे ज़िलों में गए थे, वहाँ उन्होंने पूरा स्टार्टअप जोन बनाया था, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे थे जो सूरत से आए थे चलकर। उन्होंने बताया कि वो वहाँ कपड़े बनाते हैं, साड़ियाँ बनाते हैं, पूरा एक स्टार्टअप जोन बनाया गया। लेकिन वो 2 साल के बाद वहाँ बंद कर दिया गया, सरकारी सुविधाएं कंटिन्यू नहीं की गई, तो बड़ी दिक्कत हुई उन लोगों को। तो उसे डेवलप करना चाहिए, बाज़ार को लाना चाहिए। बिहार में अब सड़कों का पूरा जाल बिछा पड़ा है, तो अब आपको बस इंडस्ट्री वहाँ लाना है और चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए। जो एक और चीज़ जो रजत जिक्र कर रहे थे, मुझे लगता है कि बिहार में शराबबंदी तो ज़रूर चालू कर देनी। जब पूरे राज्य में शराब मिल ही रही है तो फिर शराबबंदी आपने लागू ही क्यों कर रखी है? वहाँ लगातार जहरीली शराब से मौत होती है, साल में कई बार ऐसे आंकड़े आते हैं
जिसमें जहरीली शराब पीने से मौत हो जाती है। तो मुझे लगता है कि शराबबंदी तो हटा देनी चाहिए नीतीश सरकार को, चूँकि इस बार पूरी मेजोरिटी में है, उनके साथ बीजेपी भी पावर में। तो अब दायित्व तो तमाम घटक दलों का भी बनता है कि वो भी इस बार अच्छा काम करें, लगातार काम करें, क्योंकि अब आप देखिए इसके पीछे की वजह मैं ये मानता हूँ क्योंकि जो अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं, अब उनके पास उस तरीके का मैंडेट नहीं है कि वो जोर से शोर मचा सकेंगे। तो इसलिए जवाब अब जनता मांगेगी, क्योंकि वादे बहुत कुछ किए गए हैं इस बार, और ये वादे अब लगातार रिफ्लेक्ट होने चाहिए कि आपने अगर कहा है तो वो पूरा हो, नहीं पूरा होगा तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा डैमेज होगा अगले चुनाव में। ठीक है, चलिए हमारे सहयोगी ऋषिराज सर हैं। कहा जाता है वादे हैं, वादों का क्या। नीतीश कुमार 5 साल तक अब वादा निभाएंगे, क्योंकि इंद्रमोहन सर ने कहा कि जितना बड़ा मैंडेट मिला है, विपक्ष उस हिसाब से 35 सीटों पर सिमट गया, मुद्दा उठाने के लिए भी संख्या बल कम पड़ जाएगा। मतलब अगर आप समझिए कि 202 का शोर होगा तो 35 वाले कहाँ टिकेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए क्या मुद्दा है अभी, जैसे पलायन, रोजगार, शराबबंदी हटाने की बात, तमाम ऐसे बात जो है वो नीतीश कुमार को लेकर कही जा रही है कि इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। आपके जहन में कौन सा ऐसा मुद्दा है जो नीतीश कुमार को इन 5 सालों में अब उन वादों पर खरा उतरना ही पड़ेगा? देखिए, इसमें आशीष जी एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं मैं कि वो कहते हैं ना कि कस्में नाते प्यार वफा वादे हैं, वादों का क्या। तो राजनीति में ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला विषय है जहां वादा होता है और पल भर में बेवफाई होती है। नहीं तो वादा किया तो निभाना भी पड़ेगा ना। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और नीतीश कुमार तो निभाने के लिए जाने जाते हैं। तो ठीक है, कई वादे जो हैं वो तोड़े जाने के लिए ही किए जाते हैं, और भरोसा जो है वो कहा जाता है कि भरोसा ही धोखा खाने की पहली सीढ़ी होती है। तो इस राजनीति का यही मर्म है। लेकिन नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के साथ अगर आप शराबबंदी को लेकर कोई होपफुल हैं आप कि नीतीश शराबबंदी में कोई ढील दे दें, मुझे लगता है कि इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता अगर नीतीश कुमार को कोई जानता है तो। क्योंकि वो उनकी प्रवृत्ति जो है, जो लोग जानते हैं, वो थोड़े जिद्दी प्रवृत्ति के भी हैं। एक बार मन बना देते हैं तो फिर अब बना देते हैं। वो कहा जाता है ना बोलचाल की भाषा में कि ब्रह्मा जी की खींची हुई लकीर है वो, ठीक है, कि वो नहीं फिर मिटने वाला। तो शराबबंदी का मुद्दा जो है वो बिहार में नहीं है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने जो एक थंपिंग मेजॉरिटी हासिल की है, चेस्ट थंपिंग मेजॉरिटी, उसमें जो सबसे बड़ी बात है मुझे लगता है कि महिला ओरिएंटेड स्कीम्स, महिला ओरिएंटेड बिजनेस, महिला ओरिएंटेड कारोबार, इन सब में बूस्ट आएगा। और ये जो 5 साल है, यहां आपको बिहार में फैक्ट्रियां लगेंगी। उद्योग काल कहा जा सकता है बिहार के लिए ये जो 5 वर्ष होने वाले हैं, अगर एनडीए को आगे सस्टेन करना है। क्योंकि इस बार जो बिहार में चुनावी लड़ाई थी वो जात के बाद अगर कहीं आई है तो वो रोजगार, शिक्षा, पलायन के मुद्दे पर आई है, और इसके लिए आप प्रशांत किशोर को क्रेडिट दे सकते हैं, ठीक है, मेरे आकलन में। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अब उनको अगर ये काल उद्योग काल नहीं रहा तो नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ेंगे, फिर उनकी पार्टी के लिए, एनडीए के लिए भारी पड़ेगा आगे आने वाला वक्त। तो निश्चित तौर पर पत्रकारों की राय आपने सुनी कि आने वाले 5 साल में नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए, जनता के किन उम्मीदों पर नीतीश कुमार खरे उतरेंगे, और जो वादे नीतीश कुमार ने किए, एनडीए ने जो अपनी घोषणा पत्र में बात कही है, क्या उसे इन 5 सालों में वो लागू कर पाएगी? नीतीश कुमार क्या उन सभी वादों को पूरा कर पाएंगे? और आपके जहन में क्या है मुद्दे, कमेंट सेक्शन में बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।